क्या आपने कभी सोचा अगर बाहुबली देवसेना की जगह महेशमती के थ्रोन को चूज कर लेता तो कहानी में क्या होता? कहानी में ये तीन इंपॉर्टेंट चीजें एकदम बदल जाती और जो लास्ट पॉइंट है ना वो लिटरली बहुत ज्यादा डार्क एंड ट्रेजिक है। तो याद करो महेशमती की वो राज्यसभा वाला दिन जब शिवगामी देवी माँ ने भाई साहब तांडव दिखा दिया था अपनी आंखों से ही। बाहुबली को दिए गए थे जस्ट 2 ऑप्शंस, या तो महेशमती की गद्दी चूज कर लो, राजा बन जाओ, महेशमती तुम्हारा, या फिर देवसेना को चूज कर लो। एंड वी ऑल नो ऑफ कोर्स बाहुबली ने देवसेना को चूज किया था एंड अगेन हमें शिवगामी देवी की आंखों का तांडव देखने को मिला था। और यहीं से शुरू हुआ था अमरेंद्र बाहुबली का डाउनफॉल। जो अपकमिंग किंग बनने वाला था उसको जस्ट सेनापति बना दिया गया। देन सेनापति की पोस्ट से भी डिमोशन दे दी भाई साहब, राज्य निकाला कर दिया बाहुबली को एंड वो बेचारा अब अपनी प्रजा के साथ रह रहा था। महेशमती से टाटा बाय बाय हो गई थी उसकी। बट सोचो यहीं पर अगर कहानी फ्लिप हो जाती, अगर बाहुबली महेशमती को चूज कर लेता, देवसेना को ठुकरा देता, तो अब क्या क्या होता? सबसे पहला नंबर 1 चेंज क्या आता? ऑफ कोर्स मदर एंड सन का जो बॉन्ड है वो फेविक्विक से भी ज्यादा मजबूत हो जाता। एंड देन शिवगामी देवी प्राउडली अनाउंस करती बाहुबली को एज किंग ऑफ महेशमती एंड भल्लाल देव को फिर सेनापति बना दिया जाता। बट वी ऑल नो भल्लाल देव कितना ज्यादा हंग्री था महेशमती के थ्रोन को लेकर, तो उसका ये देवसेना के खिलाफ षड्यंत्र रचने वाला प्लान तो मोए मोए हो जाता। लेकिन अब उसको कुछ और प्लानिंग प्लॉटिंग करनी पड़ती। आई मीन वो 100% कुछ तो प्लानिंग प्लॉटिंग करता, उसका दिमाग ही उस डायरेक्शन में चलता था। बट फॉर द टाइम यस, भल्लाल देव का मास्टर प्लान एकदम फेल हो जाता बोस। ना आती अमरेंद्र बाहुबली की जिंदगी में देवसेना, तो ना आता बाहुबली के करीब बुड़बक कुमार वर्मा, और ये सारा प्लान होता ही ना। तो अब आप जरूर बताना कि भल्लाल देव फिर कौन सा और षड्यंत्र रचता बाहुबली को डिथ्रोन करने का। सेकेंड पॉइंट, देवसेना के साथ अब आखिरकार क्या होता? तो हम सबको पता है राजमाता शिवगामी देवी का वचन ही है उसका शासन। एंड वी ऑल नो शिवगामी देवी ने तो वचन दिया था भल्लाल देव को कि देवसेना तुम्हारी, और इस टाइमलाइन के अंदर बाहुबली ने मान भी ली है अपनी माँ की बात, देवसेना को छोड़ भी दिया है, महेशमती की गद्दी ले ली है। तो क्या अब अपनी माँ शिवगामी देवी के वचन को लिटरली मतलब मानना पड़ेगा बाहुबली को? क्या एग्री करना पड़ेगा कि हाँ देवसेना की शादी अब भल्लाल देव के साथ होगी? ऑफ कोर्स ये काफी ज्यादा अनफेयर है यार। एट द एंड देवसेना इज अ ह्यूमन बीइंग, उसकी खुद की चॉइस होनी चाहिए। बट ये हम राजा महाराजाओं वाले टाइम की बात कर रहे हैं व्हेन देयर वाज नो डेमोक्रेसी, सैडली नो पर्सनल चॉइसेस। तो अब देवसेना के पास 4 ऑप्शंस होते। ऑप्शन नंबर 1, भल्लाल देव के साथ शादी करनी पड़ेगी वरना ये कुंथल राज्य पर हमला कर देंगे। ऑप्शन नंबर 2, देवसेना यार एक स्ट्रॉन्ग वॉरियर थी तो वो वहां से एस्केप कर सकती थी, कुंथल की तरफ जा सकती थी, बैटल के लिए प्रिपेयर कर सकती थी। बट वी ऑल नो यार महेशमती वाज वे मोर स्ट्रॉन्गर देन कुंथल राज्य। ऑप्शन नंबर 3, ये ऑप्शन देवसेना के पास ना होता बल्कि शिवगामी देवी के पास होता, वो प्रिजनर बना देती सैडली देवसेना को। ऑप्शन नंबर 4, देवसेना बाहुबली को मनाने की कोशिश करती, बट ऑफ कोर्स इस टाइमलाइन के अंदर वो नहीं होने वाला था एज बाहुबली ने शिवगामी देवी की बात मान ली है, महेशमती उसने ले लिया है, देवसेना को सैडली ठुकरा दिया है। आपको आइडिया लग रहा होगा जो भी होता वो देवसेना के लिए ऑफ कोर्स बिल्कुल भी अच्छा नहीं होने वाला था अगर बाहुबली महेशमती को चूज कर लेता। फाइनली थर्ड पॉइंट, सबसे ज्यादा डार्क एंड ट्रेजिक पॉइंट ये होने वाला है। बाहुबली सैडली जस्ट एक पपेट काइंड का राजा बनकर रह जाता जो बस शिवगामी देवी की ही सुनता है। ऑफ कोर्स बाहुबली काइंड था, बहुत ज्यादा पावरफुल राजा था, लेकिन अगर स्टार्टिंग में ही वो शिवगामी देवी की बात मान लेता तो बाद में भी वो कभी किसी भी डिसीजन को लेकर शिवगामी देवी के अगेंस्ट तो नहीं जाने वाला था। एंड यही काइंडा डाउनफॉल भी बन सकता था महेशमती का। एज आप मानो या ना मानो भाई साहब, शिवगामी देवी का जो दिमाग है ना वो बहुत ज्यादा इजीली मैनिपुलेट किया जा सकता है। तो फ्यूचर में भी भल्लाल देव कुछ ना कुछ कर मैनिपुलेट करने की कोशिश तो करता ही करता शिवगामी देवी को। एंड उसका रिजल्ट ये होता बाहुबली बेचारा इन दोनों मूर्खों के बीच में पिस कर रह जाता। क्योंकि यार बाहुबली के अंदर भल्लाल देव को लेकर कभी भी नफरत थी ही नहीं, वो उसको अच्छा ही मानता। भल्लाल देव का वो षड्यंत्र माया जाल कभी देख ही ना पाता, कभी विश्वास ही ना कर पाता कि भल्लाल देव ऐसा कुछ कर सकता है।
और ना ही शिवगामी देवी के अगेंस्ट वो कभी जा पाता। तो जस्ट इमेजिन कर देखो, अगर देवसेना एंड भल्लाल देव की शादी हो जाती तो बाहुबली जूनियर तो किसी और बीवी के साथ आता, बट यहाँ पर आ जाता भल्लाल देव जूनियर एंड वो ऑफ कोर्स विलन होता। भल्लाल देव एंड देवसेना का बेटा ऑफ कोर्स भल्लाल देव जैसा ही बनता, वो बचपन से वही फिर साइकिल रिपीट होता। बाहुबली का जो बेटा होता एंड भल्लाल देव का जो बेटा होता, वो दोनों प्रिंस होते एंड दोनों राइवल्स भी बनते। भल्लाल देव अपने बेटे को, मतलब वही बड़ऊ वाला रोल अब भल्लाल देव का हो जाता और वो सब नफरत वगैरह सब उसके अंदर इन्फ्यूज करता कि भाई तुझे राजा बनना चाहिए। लिटरली फ्यूचर में भल्लाल देव का बेटा अब राजा बनना चाहता। लिटरली वो साइकिल फिर से रिपीट हो जाता भाई साहब, और यही सब चलता रहता। ऑन पेपर तो महेशमती स्ट्रॉन्ग दिखता कि हाँ बाहुबली राजा है, लेकिन अंदर ही अंदर से महेशमती धीरे धीरे टूटता रहता। सो थैंक गॉड बाहुबली ने देवसेना को चूज किया, महेशमती के राज्य को नहीं। बाहुबली ने 110% एक सही डिसीजन लिया था देवसेना को चूज कर। आपको क्या लगता है वो कमेंट्स में जरूर बताना। एंड अब अगर आप जानना चाहते हो देवदास ने अगर कभी शराब पी ही ना होती तो उसके साथ क्या क्या होता, जस्ट टैप दिस वीडियो एंड एंजॉय। अलविदा।